अब हम बेनी घाट से गुजर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ त्रिशूल जैसे सफर और रिवर एक साथ एक कहानी लिख रहे हैं। हवा थोड़ी नमी भरी है, स्कार्ट जैसा लगता है और हम बस खामोशी में इस ब्यूटी को महसूस। मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। मारा क्रॉस करते ही और मनोकामना टेंपल से थोड़ा पहले वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से रोड अभी भी बंद है। और हम लोगों ने कहाँ से बाइफरकेट किया? दमौली से हमने बाइफरकेट किया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द जर्नी। आज हम निकल रहे हैं काठमांडू से एक स्वर्ग जैसी जगह पोखरा की तरफ। रास्ते भर मिलते हैं मैग्निफिसेंट माउंटेन्स, स्पार्कलिंग रिवर्स, लस ग्रीन वैलीज और मेस्मराइजिंग वाटरफॉल्स। हर नजारा बस दिल छू जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 6 रोड ट्रिप काठमांडू टू पोखरा। हमारी जर्नी शुरू होती है आरुषि होटल थामेल से, जहां से हम निकलते हैं कलंकी और थानकोट होते हुए पृथ्वी हाईवे NH-17 पर। ज्यादातर रास्ते त्रिशूली रिवर के साथ साथ चलता है, जैसे सड़क और नदी दोनों एक दूसरे के हमसफर होते हैं और हर मोड़ पर पहाड़ों की खूबसूरती साथ चलती है। लेकिन थरपू के पास एक हेवी लैंडस्लाइड के बाद हमें रूट चेंज करना पड़ता है। हम दमौली से राइट लेते हैं और वहां से निकलते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं पोखरा। तो आरुषि बुटीक होटल से हम लोगों ने सुबह का भरपेट नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े पोखरा के लिए। डे 6 ऑफ आवर ट्रिप। सुबह का तकरीबन 8 बज रहे और हम काठमांडू से पोखरा के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल तो हम काठमांडू टाउन को क्रॉस करते हुए। It was very pleasant stay, though it was raining throughout the day yesterday, but still हमने enjoy किया काठमांडू को। कौन से चौक से जा रहे हैं? अभी कौन से चौक से जा रहे हैं हम विक्रम जी? हम लोग कलंकी से। हम लोग अभी कलंकी से निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे विक्रम जी को अपने साथ लिया है, क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे थे कि पोखरा का जो रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन है और बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह का भी चक्कर है। और चूंकि मैं नया हूँ इस जगह पे, कोई बात हो सकती है, इसलिए हमने विक्रम जी को लिया। इन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर है, ये इनकी अपनी खुद की भी गाड़ी है। काठमांडू से ऑलमोस्ट हम लोग बाहर आ चुके हैं। कौन सा एरिया है विक्रम जी? थानकोट एरिया से निकल रहे हैं हम लोग। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज 7 जुलाई है और सुबह के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। ट्रैफिक अगर नहीं हुआ तो तकरीबन 7 घंटे लगेंगे हमें पोखरा पहुंचने में। लेकिन देखते हैं आगे रोड कंडीशन कैसा है, ट्रैफिक कितनी है। हमने डेलिबरेटली नेपाल का ट्रिप प्लान किया था जुलाई में भरी बरसात में। हम ये देखना चाहते थे कि वाकई में क्या इस मौसम में ट्रैवल करना संभव है कि नहीं। तो आप रास्तों की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये वो स्ट्रेच है जहाँ पे लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और साथ में आप हसीन नज़ारे भी देख सकते हैं। धुएं में जड़े हुए बादल एकदम स्वर्ग का एहसास दिलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है फॉग की वजह से और रोड कंडीशन भी ठीक नहीं है। अनइवन सरफेस, गड्ढे और शार्प टर्न्स। इट्स रियली चैलेंजिंग टू ड्राइव इन सच कंडीशंस। हर मोड़ एक नया चैलेंज लगता है और कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। काठमांडू के बाद वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कभी फॉग इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ देर बाद ही जैसे जैसे फॉग हटने लगता है
एक नई दुनिया सामने खुल जाती है। लगता है जैसे नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप दिखाने लगी हो। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। हर मोड़ पे एक नया सीन मिलता है। धूप हो या फॉग, हर मोमेंट सिनेमेटिक लगता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक और चैलेंज सामने आ जाता है। कुछ देर पहले यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। अब हम इंतजार कर रहे हैं रास्ता क्लियर होने का। सामने खड़े पहाड़ और बीच में रुकता हुआ सफर, पर इसी में तो माउंटेन ड्राइव का असली थ्रिल है। इस वक्त हम भूमिस्तान से गुजर रहे हैं। एक छोटी सी जगह, लेकिन खूबसूरती में किसी से कम नहीं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं हमें काठमांडू से निकलकर। और अब अगर आप सामने का नजारा देखो, आप देखोगे कि हम त्रिशूली रिवर के साथ साथ ड्राइव कर रहे हैं। हर मोड़ पर नदी और पहाड़ों के बीच से बहुत ही सीरीन फ्लो में चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी कार भी एक रिदम में आगे बढ़ रही है। ये माउंटेन्स, ये लैंडस्केप सच में मन को मोह लेने वाला है। अब बारिश भी रुक गई है, आसमान बिल्कुल साफ है, धूप नरम है और हवा में वो फ्रेशनेस है जो सिर्फ माउंटेन्स में मिलती है। हम बस खामोशी में इस ड्राइव का मजा ले रहे हैं, बिना किसी जल्दी के, बस नेचर के साथ एक सुकून भरा सफर। अब हम बैरेनी पहुंच रहे हैं। ये छोटी सी जगह दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, काठमांडू से लगभग 53 किलोमीटर दूर। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, सामने का मंजर देखकर दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रोड पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन में है। 8 से 10 इंच तक मिट्टी और कीचड़, और हर मोड़ पर गाड़ी को संभालना एक चैलेंज बन गया है। टायर्स फिसल रहे हैं, व्हील्स धंस रहे हैं, लेकिन हम रुकते नहीं, क्योंकि यही तो असली एडवेंचर है। जब रास्ते कठिन हो जाएं, तो सफर और भी यादगार बन जाते हैं। देखिए हमारी कार का हाल, मिट्टी से लिपटी सफर के हर मोड़ की कहानी बता रही है। ये रफ पैच ने थका तो दिया, लेकिन एडवेंचर का असली रंग भी इसी में था। और फिर कुछ देर बाद हम पहुंच गए होटल हैमलेट। थकान भी, भूख भी, बस एक क्लीन और सुकून भरी जगह की जरूरत थी, और ये रेस्टोरेंट बिल्कुल वैसे ही मिला। पीसफुल लोकेशन, सुंदर सीटिंग, और सबसे खास एकदम क्लीन वॉशरूम। कभी कभी सफर का सुकून डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि ऐसी छोटी छोटी राहत के पलों में मिलता है। इस वक्त हम पिदा से गुजर रहे हैं। एक छोटी सी बस्ती, पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा हुआ एक सुकून भरा कोना। रोड दोनों तरफ से माउंटेन को छूती हुई निकलती है, और कहीं दूर त्रिशूली रिवर अपनी खामोश धुन में बह रही है। ठंडी हवा, हल्का सा सनलाइट, और आसपास का यह नेचुरल साइलेंस, जैसे सफर एक मेडिटेशन बन गया। काठमांडू से पोखरा तक का सफर मोस्टली हमने पृथ्वी हाईवे पर किया, जिसे नेपाल का नेशनल हाईवे 17 भी कहा जाता है। नेपाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन हाईवेज में से एक है यह रूट, जो काठमांडू को वेस्टर्न नेपाल से कनेक्ट करता है। इस हाईवे की खास बात यह है कि काफी लंबा स्ट्रेच त्रिशूली रिवर के बिल्कुल साथ साथ चलता है। एक साइड बहती नदी, दूसरे साइड स्टीप माउंटेन्स, और बीच में ये जिग जैग हाईवे, जिसे ड्राइव करना एक एक्सपीरियंस बन जाता है। रास्ते में छोटे छोटे टाउन्स, लस ग्रीन वैलीज, और कहीं कहीं रफ पैचेस भी मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल पृथ्वी हाईवे नेपाल की नेचुरल ब्यूटी सबसे नजदीक से देखने वाला रूट है। काठमांडू से पोखरा जाने वाले ट्रेवलर्स के लिए यह हाईवे एक एडवेंचर भी है और एक विजुअल ट्रीट भी। अब हम बेनी घाट से गुजर रहे हैं। ये वो जगह है जहां त्रिशूली रिवर अपनी पूरी शक्ति के साथ
पहाड़ों के बीच से गुजर रही है। नदी के किनारे से रोड ऐसे लिपटी जा रही है जैसे सफर और रिवर एक साथ एक कहानी लिख रहे हैं। हवा थोड़ी नमी भरी है और सनलाइट पानी पर गिरकर एक मैजिकल ग्लो बना रही है। यहाँ का हर मोड़, हर नजारा एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है और हम बस खामोशी में इस ब्यूटी को महसूस करते हुए सफर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। हमने इस वीडियो को थोड़ा लंबा रखा है ताकि इस हाईवे की ब्यूटी और एडवेंचर दोनों को जस्टिफाई कर सके और हमारे जैसे रोड ट्रिप लवर्स को इस रास्ते का रियल रोड कंडीशंस का सही आइडिया मिल सके। अब हम फिर से रास्ते पर हैं और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम जोगीमारा नाम का एक छोटे से टाउन से गुजर रहे हैं। पहाड़ों के बीच बसा ये क्वाइट सा प्लेस, रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी और छोटी छोटी शॉप्स नजर आती है। यहाँ की हवा में वो फ्रेशनेस है जो सफर के हर थकान को मिटा देती है। ड्राइव अब फिर से स्मूथ है और हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जोगीमारा क्रॉस करते ही और मनोकामना टेम्पल से थोड़ा पहले फिर से एक रफ पैच शुरू हो गया है। रोड अनइवन है, कहीं मिट्टी कहीं पत्थर और गाड़ी हर झटके के साथ एक नई कहानी सुना रही है। ये स्ट्रेच थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन यही तो असली रोड ट्रिप का चार्म होता है, कभी स्मूथ कभी वाइल्ड। अब हम मनोकामना देवी के कैंपस में पहुंच चुके हैं और यहाँ आते ही दिल खुश हो गया। इतना सुंदर कैंपस, रंग बिरंगे फूलों से भरे गार्डन्स और हर जगह एक अलग ही शांति का एहसास। सब कुछ इतना सिस्टमेटिक और क्लीन था कि सफर की सारी थकान जैसे पल भर में चली गई। हम भी मनोकामना देवी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन तब लंच आवर चल रहा था और टेम्पल तक पहुंचने के लिए लंबा वेट करना पड़ता। इसलिए सोचा वापस के सफर में आएंगे, पूरे मन से दर्शन करेंगे। फिलहाल हम निकल पड़े हैं पोखरा के लिए एक नए जज्बात और एक्साइटमेंट के साथ। हम लोग 17 से फाट जा रहे हैं और ये जो रोड आप जो देख रहे हैं 4 लेन रोड बहुत ही अच्छी रोड है और इसे चाइनीज गवर्नमेंट बनवा रही है। लोग कहते हैं जिंदगी में एक्साइटमेंट तब आती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। सफर में जो रिस्क है ना, वही तो एडवेंचर का असली टेस्ट है। गाड़ी चलती रहे, रास्ते मिलते रहे, हम थकते नहीं, बस बढ़ते रहे। सफर का नशा ही कुछ और होता है, जहां मंजिल से ज्यादा यादें बनती हैं। दमोली पहुंचने से थोड़ा पहले हम लंच के लिए एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर रुक गए। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी टूरिस्ट थे, सबके चेहरे पर टेंशन और चिंता साफ दिख रही थी। जब हमने पूछा तो पता चला आगे थोरपू के पास सुबह एक हेवी लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ता पूरी तरह से बंद है और कुछ गाड़ियां भी उस स्लाइड में डैमेज हो गई हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। दिल में एक अनसर्टेनिटी थी, आगे का सफर कैसे होगा। लेकिन जैसे हर रोड ट्रिप अपना रास्ता खुद बनाता है, वैसे ही हमने भी एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया और फिर निकल पड़े पोखरा के लिए, एक नए रास्ते, एक नए एडवेंचर के साथ। और हम रुकेंगे नहीं। पोखरा के लिए हम लोगों ने अल्टरनेटिव रूट लिया है। तो पोखरा के लिए जो नेशनल हाईवे जाती है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से रोड अभी भी बंद है।
हमारे साथ विक्रम जी है, जिन्होंने हमें बताया कि एक और ऑल्टरनेटिव रूट है यहाँ से बहुत कम लोग ही जानते हैं इस रूट को। तो इस रूट से हमें लेके जा रहे हैं। इस अराउंड अभी भी 35-40 किलोमीटर के आसपास बाकी है पोखरा। ये रूट ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही इस रोड में अभी तक। लैंडस्लाइड कहाँ पे हुआ है? थरपू में लैंडस्लाइड हुआ है। और हम लोगों ने कहाँ से बाइफरकेट किया? दमौली से हमने बाइफरकेट किया। दिस इज द फाइनल स्ट्रेच बिफोर पोखरा। हल्की सी ड्रिजल फिर से शुरू हो गई है और क्लाउड्स ने पूरी वैली को कवर कर लिया है। अहेड ऑफ अस सिर्फ एक व्हीकल नजर आ रहा है, बाकी दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। इट फील्स लाइक वी आर ड्राइविंग थ्रू क्लाउड्स, लॉस्ट इन नेचर्स साइलेंस। ऑनेस्टली रात के टाइम ये रोड क्रॉस करना सेफ नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेल्प मिलना मुश्किल है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द जर्नी। थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर और एक सुकून जो सिर्फ माउंटेन्स में मिलता है। जस्ट हाफ एन आवर मोर एंड वी विल एंटर द काम सिटी ऑफ पोखरा। लोग कहते हैं जिंदगी में एक्साइटमेंट तब आती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। सफर में जो रिस्क है ना, वही तो एडवेंचर का असली टेस्ट है। इंडियन टाइम 3:46, नेपाली टाइम 4 बज गए हैं और हम पोखरा एंटर कर रहे हैं। ड्राइविंग टाइम अराउंड 6 hours 45 minutes लगा हमें यहाँ पहुँचने में। वैसे तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम रुक जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम रुक जाते हैं। वरना हर मोड़ पर एक नया नजारा होता है और हर नजारे में एक नई कहानी होती है। हमारे होटल का नाम है फेवा ट्रिप, होटल फेवा ट्रिप, जो फेवा लेक के सामने है। And finally, we have entered Pokhara, the last destination of our unforgettable Assam to Nepal road trip. यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा है जैसे हम एवरेस्ट तक आ गए हो। थकान जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा एक खुशी है, एक एहसास कि हमने कुछ अलग कर दिखाया। हर मोड़, हर पॉज, हर रेन ड्रॉप सब यादगार था। अगर आपने इस जर्नी के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले सफर में हम फिर मिल सके। तब तक आप भी निकलिए किसी अच्छी सी रोड ट्रिप पर, क्योंकि हर रास्ता एक नई कहानी लिखता है। Sometimes you never know the value of moments until they become memories for you. किसी ने सच ही कहा है, थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होगी। टाउन है, शॉपिंग के लिए कहते लोग या दूसरा एरिया है? यहाँ से स्टार्टिंग है। अच्छा, यहाँ से स्टार्टिंग है पोखरा। पीछे भी चौक है। अब यहाँ से हम लोग लेक साइड तरफ जा रहे हैं। लेक साइड कितने दूर है यहाँ से? लेक साइड यहाँ से 1 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा होटल यहाँ से मैक्सिमम 2 यहाँ
और आखिर हम पोखरा के लेक साइड एरिया में एंटर कर रहे हैं। शाम के करीब 4:30 बजे का वक्त हुआ है। लाइट्स अभी ऑन नहीं हुई है, लेकिन सॉफ्ट डे लाइट पूरे स्ट्रीट को एक ड्रीमी लुक दे रही है। लेफ्ट साइड पर फेवा लेक बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्टिल, जैसे हमारे सफर को खुद अपनी रिफ्लेक्शन में कैप्चर कर रही हो। राइट साइड पर कैफेज, मार्केट्स और होटल्स की लंबी लाइन दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन बिना रोशनी के ये सब एक सटल वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। लेक साइड का ये फर्स्ट ग्लिम्स ही फील करवा देता है कि हम एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक अलग ही वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। सो फाइनली हम अपने होटल फेवा ट्रिप पहुंच गए, जो फेवा लेक से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। होटल की सारी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, और हमारे अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे पोखरा के साइट सीइंग टूर पर, लेक्स, टेम्पल्स और व्यू पॉइंट्स का पूरा एक्सपीरियंस। टू एंजॉय आवर ब्लॉग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।